धन बल, जनबल, मान बल ये सभी है तुच्छ। यदि जीवन में प्राप्त हो शक्ति तप बल श्रेष्ठ। जीवन में धन बल, मान बल, जन बल ये सब तुच्छ और नगण्य हैं, नाशवान हैं। जीवन में, मनुष्य जीवन में सबसे श्रेष्ठ धन जो है वह तप बल है। तप बल से ही यह पूरी सृष्टि चल रही है। तप बल का ही एक प्रतीक माता आदि सत्य जगत जननी जगदम्बा स्वतः है। ब्रह्मा विष्णु महेश तप बल के माध्यम से ही कोई इस लोक का पालन कर रहा है, कोई रचना कर रहा है और कोई सृष्टि का विनाश भी कर रहा है। यदि आज का भी मनुष्य इस सत्य को समझ जाए कि तप बल हमारा जीवन का सबसे श्रेष्ठ बल है, तप बल सर्वश्रेष्ठ है, कि हमारे लिए धन बल एक नगण्य है, तुच्छ है। यदि हमारे साथ आज हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं तो भी नगण्य है और तुच्छ है। यदि हमको मान और सम्मान मिल रहा है तो भी नगण्य है और तुच्छ है। अगर सर्वोपरि है तो वह तप बल है। और तप बल, तपस्या किसकी की जाए? कौन सा तप बल है? वह तप बल है अपने अंदर बैठी हुई आत्मा का, मैं शब्द का, उस प्रकृति सत्ता का, उस प्रकृति सत्ता के अंश का। उस प्रकृति सत्ता की ओर हम तभी अग्रसर हो सकते हैं जब उसके अंदर उसका जो एक छोटा सा अंश हमारे आपके अंदर बैठा हुआ है, जब हम उसको शोधित करेंगे। यदि हम उसको शोधित कर लें तो जन्म जन्म में वे संस्कार नष्ट नहीं होते, हमारे आपके साथ चलते हैं। और वह तप बल, जिस तप बल के सामने पूरी सृष्टि को झुकाया जा सकता है, उन ऋषियों मुनियों ने वो करके दिखाया है। आज आप लोग खुद देखते होंगे, यह कहने की बात नहीं, चाहे राजनीति का सर्वश्रेष्ठ श्रेणी पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे धनों के अंबार पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे हजारों करोड़ों लोगों का सम्मानित व्यक्ति हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इन तीनों श्रेणियों का जो किसी तपस्वी के सामने झुक न जाता हो। मगर क्या बताएंगे कि किसी तपस्वी का भी शीश इन तीन श्रेणियों के सामने झुकता हो? उसके पीछे क्या कारण है? मैं आम साधु संत सन्यासियों की बात नहीं करता कि वो धन के लोभ में किसी व्यक्ति विशेष की चाटुकारिता करने लगे हैं, क्योंकि मैं चाटुकारिता की बात उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं तपस्वी लोगों की बात कर रहा हूं, योगी लोगों की बात कर रहा हूं, जिनके पास कुछ सामर्थ है तप बल की। तो जिस तप बल के सामने आप लोग भी शीश झुकाते हैं, क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि वह तप बल धीरे धीरे आप लोगों के अंदर आना शुरू हो और यह शीश किसी दिन सम्मान के साथ खड़ा हो सके? क्योंकि मैं अपने शिष्यों को नहीं चाहता कि वो सदा शीश झुकाए रहें। उस प्रकृति सत्ता के सामने तो झुकाएं, मगर कम से कम इस शरीर का उपयोग कर लें जो आप लोगों के सामने है, जो आप लोगों को शीश सम्मान से खड़ा करने की सामर्थ्य दे सकता है। यदि आप इसे पहचानेंगे, यदि आप इसे जानेंगे, ये वह मार्ग बता सकता है। यदि आप साधनात्मक जीवन जीना चाहें, मेरे सामने तो अपनी तड़प थी, मेरे सामने तो कोई मार्गदर्शक नहीं था, आप लोगों के सामने तो एक मार्गदर्शक बैठा है जो ये कहता है कि अध्यात्म में तुम कितनी सीढ़ियां चढ़ सकते हो, तुमको तुम्हारा गुरु एक सीढ़ी आगे खड़ा नजर आएगा। मैं शब्द को हटाने के बाद भी, क्योंकि मैं ही एक ऐसा शब्द है जो मेरे पास संबोधित करने के लिए है कि मैं उन गुरुओं में से नहीं हूं जो हर काल में तुम्हें उपस्थित हो सकूं, तुम्हें मिल सकूं। क्योंकि पतंजलि योग में भी अगर आप लोगों ने अध्ययन किया होगा या विशिष्ट योगियों से किसी से भी मिलेंगे तो सच्चा योगी समाज में जीवित नहीं रह सकता, सच्चा योगी समाज में रह नहीं सकता। मुझे यदि मां की प्रेरणा न होती, इस समाज की तड़प मैं न देखा होता, तो शायद मैं भी समाज से कटा होता। क्योंकि जो ध्रुव सत्य बात है कि निश्चित है मैंने निर्धारित कार्य करने तक मां से जीवन दान का आशीर्वाद प्राप्त किया है, मगर यदि योग के मार्ग में यदि मैं अपने अनुरूप समाज को न पाऊं और समाज के बीच मात्र 3 दिन गुजार दूं तो मेरे शरीर के विस्फोट हो जाएंगे। यदि मैं ध्यान के लिए आज्ञा चक्र पर एक निर्धारित चिंतन करने के लिए बराबर समय न दे सकूं एकांत में, तो मैं अपने शरीर को नहीं बचा सकता। या तो पागल हो जाऊंगा, या तो शरीर के विस्फोट हो जाएंगे, या तो प्राण चेतना स्वाभाविक गति से निकल जाएगी। क्योंकि जब कभी उस तरह के योगी आप लोगों से मिलेंगे या आप उन स्थितियों को प्राप्त करेंगे, तभी आपके यही नेत्र रोएंगे उन स्थितियों को देख करके कि जब आप खुद एहसास करेंगे कि आपके अंदर की ऊर्जा अगर जागृत होती है तो उसको केवल एकांत की जरूरत रहती है। क्योंकि उसको समाज में
धन मान सम्मान की जरूरत नहीं रहती, वह एकांत चाहता है। और आपका गुरु उस पराकाष्ठा के बाद भी समाज के बीच क्यों आता था? क्या उसे सम्मान की जरूरत थी? क्या उसे धन की जरूरत थी? क्या उसे जन की जरूरत थी? और मैं बार बार कहता हूं, न मुझे धन की जरूरत है, न सम्मान की जरूरत है, न जन की जरूरत है। क्योंकि जो स्थान मुझे माता आदि सत्य जगत जननी जगदम्बा ने दिया है, उसके सामने त्रिभुवन का सुख क्षीण है। और ये बार बार जीवन जीवन यही कल्पना करता है कि शरीर की जब तक चेतना मां से अलग रहे, केवल मुझे यही स्थान मिले जो मिला हुआ है। इससे बढ़कर के मेरे सामने दुनिया का कोई सिंहासन नहीं है मां के चरणों पर बैठने के अलावा। मैं सिंहासन की बात भी नहीं कर रहा जो आपने भावना से मुझे दे रखा है। मुझे आनंद उन क्षणों पर आता है जिन क्षणों पर मैं मां की ओर देख रहा होता हूं, जिन क्षणों पर मेरे नेत्रों से मां के लिए चरणों पर आंसू गिर रहे होते हैं, जिन क्षणों पर मैं स्वतः हाथ जोड़ करके उस प्रकट सत्ता के चरणों पर बैठता हूं, जिन क्षणों को यदि आप समझ लेंगे तो आप भी उस मार्ग की ओर अपने कदम अवश्य बढ़ा देंगे। जिन क्षणों पर आप लोग उन आनंदों का एहसास कर लेंगे कि मां के चरणों का आनंद होता क्या है, मां के चरणों की प्रीत होती क्या है, जिस क्षण मां की आप एक झलकी देख लेंगे, आप दुनिया का सब वैभव छोड़ देंगे। उस दिन आप समझेंगे कि आपका गुरु ये समाज में आया किस लिए था।